हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो सेल्स की जो एक्टिविटी है वो कम क्यों हो जाती है, या फिर सेल्स वीक क्यों होने लगती हैं, या फिर हमें एजिंग ही क्यों होती है, हमारी उम्र बढ़ती क्यों है। बेटा, इसका मेन कारण साइंस जो हमें बताती है वो बताती है टीलोमेयर। टीलोमेयर ही एक ऐसा मेन कॉज बताते हैं कि जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एजिंग होती है। अब टीलोमेयर होता क्या है बेटा? टीलोमेयर एक सीक्वेंस होता है जो कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोम की टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। वी ऑल नो दैट हमारे सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम पाए जाते हैं। और उन क्रोमोजोम्स की जो टिप होती है, सपोज ये क्या है, हमारे एक क्रोमोजोम है और इस टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर बोलते हैं। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का जो काम होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको, क्रोमोजोम को, फ्रॉम डैमेज। यानी क्रोमोजोम को किसी भी तरह का डैमेज ना मिले, डैमेज ना हो, इस वजह से क्रोमोजोम एक उसके ऊपर एक टिप प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं टीलोमेयर। इसी टिप को हम दूसरा नाम भी देते हैं क्रोमोजोम प्रोटेक्टिव कैप। अगर इसे आप और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सूले जो होते हैं, यानी जूते के जो फीते होते हैं, उन फीतों के ऊपर प्लास्टिक का एक कैप लगा होता है जिससे कि फीतों के अंदर जो धागे हैं वो खुल ना जाए। इसी तरह से क्रोमोजोम्स के ऊपर भी एक कैप लगा हुआ है जिससे क्रोमोजोम खुल ना जाए। इसी कैप को हम क्या बोले, टीलोमेयर बोलते हैं। टीलोमेयर जो होता है वो बना हुआ होता है बेटा रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस से, यानी कुछ डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो लगातार क्या हुए जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और उन्हीं से बनता है टीलोमेयर। और ये रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस कौन कौन से हैं, TTAGGG। इन रिपीटेड सीक्वेंस से बनके क्या बनता है, टीलोमेयर बनता है। अब दिक्कत समझने वाली ये आती है कि फिर टीलोमेयर अगर प्रेजेंट है, वो क्रोमोजोम को बचा रहा है, तो फिर एजिंग क्यों हो रही है, सेल्स वीक क्यों हो रही है। इसका मेन कारण होता है बेटा, टीलोमेयर शॉर्टनिंग क्या होती है, जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी जब भी सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करने से पहले क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए अपना अमाउंट डबल करता है। तो जब जब डीएनए रेप्लिकेट करता है उसी टाइम टीलोमेयर जो होती है वो क्या होती रहती है, शॉर्ट होती रहती है। अब शॉर्ट होने का मेन कारण क्या है कि उसके अंदर क्या होता है बेटा, एंड रेप्लिकेशन एक प्रॉब्लम नाम की एक टर्म है, जिसका मतलब है कि जब जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जब जब सेल डिवाइड करेगी, उस टाइम पर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एक बहुत ही मेन एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से क्या होता है, ये पूरे के पूरे डीएनए के सीक्वेंस को क्या नहीं कर पाता, रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, यानी टीलोमेयर वाला जो रीजन होता है उसको ऐसे ही छोड़ देता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पूरे डीएनए के सीक्वेंस को जब रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा बेटा, टीलोमेयर जो है वो हर सेल के साथ क्या होती रहेगी, शॉर्ट होती रहेगी। और इसी को क्या बोलते हैं हम, टीलोमेयर शॉर्टनिंग बोलते हैं। टीलोमेयर शॉर्टनिंग किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से। और जब टीलोमेयर शॉर्ट होती रहती है टाइम टू टाइम, तो सेल को एक सिग्नल मिलता है कि सेल को क्या कर देना है, सेल डिवीजन है ये क्या कर देनी है, अब रोक देनी है। और जब सेल अपना सेल डिवीजन रोक देती है, इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं सेल्यूलर सेनेसेंस। सेल्यूलर सेनेसेंस क्या है, जब टीलोमेयर शॉर्ट हो रहा है और टीलोमेयर शॉर्ट होने की वजह से सेल को ये सिग्नल मिल रहा है कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना है, सेल डिवीजन रोक देनी है। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, सेल्यूलर सेनेसेंस नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, इससे क्या होता है बेटा, सेल डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है किसी भी सेल की, जो जितना जल्दी डिवाइड कर रही थी वो क्या हो जाएगी, अब स्लो हो जाएगी। और जो रिपेयर एबिलिटी जो थी, यानी जो भी सेल डैमेज हुई है उसको दोबारा से रिपेयर करने की जो एबिलिटी होती है सेल में, वो भी क्या होती है, टाइम के साथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो होती रहेगी। और यही कारण होता है एजिंग का, उम्र बढ़ने का। और उम्र के साथ सेल्स का वीक होने का मेन कारण क्या है, टीलोमेयर शॉर्ट होती जा रही है। और टीलोमेयर शॉर्ट हो रही है तो उसको सिग्नल नहीं मिल रहा कि सेल को डिवाइड करना है, और सेल डिवाइड नहीं होगी तो सेल क्या होती रहेंगी, धीरे धीरे ओल्ड होती रहेंगी, और उसके साथ क्या हो जाएगा, उनका एंड हो जाएगा। अब हमारी बॉडी में इस टीलोमेरेज शॉर्टनिंग को रोकने के लिए एक स्पेशल टाइप का क्या है बेटा, एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं टीलोमेरेज एंजाइम। इस टीलोमेरेज एंजाइम का काम होता है इस टीलोमेयर शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करना, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए पॉलीमरेज इस कमी को कर रहा है, उस कमी को पूरा करने के लिए बॉडी के अंदर इनबिल्ट एक एंजाइम है जो क्या है, टीलोमेरेज एंजाइम। अब टीलोमेरेज एंजाइम क्या करता है, ये मेंटेन करता है लेंथ ऑफ टीलोमेयर,
यानी टीलोमेर जब जब शॉर्ट पड़ती रहेगी तो उसमें न्यू डीएनए के रिपीट्स कौन ऐड करेगा, टीलोमरेज एंजाइम ऐड करेगा। और ये टीलोमरेज एंजाइम जो होता है ये मेनली एक्टिव होता है बेटा, एक तो जर्म सेल के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव पाया जाता है, जर्म सेल जैसे कि एग सेल हो गया या फिर स्पर्म सेल हो गया। नेक्स्ट है बेटा स्टेम सेल के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव पाया जाता है हमारा टीलोमरेज एंजाइम। और लास्ट में है कैंसर सेल, कैंसर सेल के अंदर भी टीलोमरेज एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव होता है। इसी टीलोमरेज एंजाइम की मदद से भी कैंसर सेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, डिवीजन करती है, जिसकी वजह से एक क्या बनता है, ट्यूमर बनता है। तो आई होप आपको टीलोमेयर और एजिंग के बारे में पता लगा होगा कि हमारी एजिंग का मेन कारण क्या है, कि हमारी टीलोमेयर की जो लेंथ है वो क्या होती जा रही है, टाइम के साथ शॉर्ट होती जा रही है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे पेज बायोमेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।